और करे थे हमारी थी तो ये भागने की कोशिश किया, सारे तैयार करके गोली डालूंगा मैं। रास्ते चलने वाले को रास्ता तमाम है, रास्ते चलने वाले को रास्ता तमाम है। और मैं फिर बैठे हुए भाइयों को मेरा नमस्कार। जमाना मुझसे हो गए, जमाना मुझसे है, जमाने से है नहीं। और चुटकियों से मसल दू बेटा तो जमाने में गुलाल के ऐसे है, गुलाल के ऐसे तो आंखें निकालो और जाने को चेक कर साले साथियों जब भी मैं अपने महल में आता हूँ, जब भी मैं अपने महल में आता हूँ तो हमारे महल में दो नौकर है, दो नौकर है, लेकिन दोनों सारे लापता रहते हैं। आज चल रहा हूँ, बैठ कर इंतजार करूंगा, देखूंगा कि कौन ससुरा काम करके पैसा ले रहा है और कौन हराम का पैसा। आ गए किसाने के हो दे, हमके बाबू साहब की जय हो, जय हो दे, जय हो बाबू साहब, जय हो दे, जय हो। ये गिरा बताना इस फोटो तो इस राजधानी में सबसे पहले किसको आना चाहिए? बाबू साहब आप बात तो ठीक कह रहे हैं बाबू साहब, सबसे पहले सिराज दरबार में हमको आना चाहिए, फिर उसके बाद आपको आना चाहिए बाबू साहब। लेकिन अगर तुझको आना चाहिए पहले जी बाबू साहब, तो बता दो कि लेट क्यों होगा, लेट होने का कारण क्या है? बाबू साहब आप बात ठीक कह रहे हैं बाबू साहब, सबसे पहले आज मेरी मजबूरी जान लीजिए, फिर भी मुझे गोली मार दीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं है बाबू साहब। कौन सी मजबूरी है, कैसी मजबूरी है? बाबू साहब ऐसा है बाबू साहब, हम आज जाते हैं बाबू साहब रिश्तेदारी बाबू साहब, जैसे बाबू साहब मोड़े पहुंचे तराची रोड बाबू साहब, हमको एक मुन्ना भाई साहब कहा भाई साहब वहाँ पम्मा जानम कह क्यों भाई साहब, कहा यार वहाँ पर पागल हाथी है और पगला गई है, वहाँ चहेट रही है सबको, अब कहे पूछ रहा है करी ऐसी के कैसी। अब बाबू साहब मूड बनाए के बाद हम चल दिए बाबू साहब बादशाहपुर, जैसे जब बादशाहपुर जाकर रही बाबू साहब वही धरिए बाबू साहब एक अड्डा उठाए मस्तक पे मार दिए बाबू साहब, जब मस्तक पे मार दिए बाबू साहब तब हाथी पगलाई गई बाबू साहब, और घूम गए बाबू साहब, हमका चहेट लिए बाबू साहब। अब क्या बताई बाबू साहब, जब चहेट लिए तेरे बाद बाबू साहब भागते भागत 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 भागते भागत बाबू साहब ये चार पिए थे उसको चढ़वा लुक गए बाबू साहब, जब को चढ़े लुक गए बाबू साहब, क्या बताई बाबू साहब हथिया नहीं छोड़ता है बाबू साहब। अब बाबू साहब धीरे धीरे आती आवता है, वो बाबू साहब को चढ़े से निकल के भागे बाबू साहब, फिर क्या बोले, फिर बाबू साहब आती आए बाबू साहब फिर भागते भागत भागते भागत भागते भागत बाबू साहब एक गिरे हुक्का किए थे, हुक्का में गए लुक गए बाबू साहब, हथिया बाबू साहब चहेटे आए, सोचे थे कि अब जान न बचे बाबू साहब, वही हुक्म से निकल के भागे फिर बाबू साहब, बाबू साहब तेरे फिर हाथी चहेट लिए से बाबू साहब, जब हाथी चहेट लिए से बाबू साहब, एक बाद बाबू साहब एक सफेदक पेड़ राम गए टुन्ने चढ़ गए बाबू साहब, जब चढ़ गए बाबू साहब फिर हथिया बाबू साहब चहेटे में लाग बाबू साहब और हाथी के जोर पकड़ के बाबू साहब गिरावत, हम सोचा कि अब जान न बचे, वो बाबू साहब वही पास लगे उतर के फिर भागे बाबू साहब, भागे बाबू साहब की महुआ के पेड़ बाबू साहब भारी पाए टुन्नी पे एकदम चढ़ गए, अब का पानी अब बाबू साहब हथिया तब बाबू साहब चहते बाबू साहब अब सोचा था कि अब जान बचे कि तब, अब जान बचे कि तब, बाबू साहब जब हम सोचा था कि अब जान न बचे, बाबू साहब इतने हमारे उस लग गई पेशाब बाबू साहब, पेशाब लग गया बाबू साहब, हम पेशाब करे लगे, वो पेशाब का रास्ता सोता पकड़े हाथी चढ़ी जाता है बाबू साहब, टप टपा टप टपा टप, बाबू साहब अब सोचता है कि अब जान न बचे,
बाबू साहेब वही सा मुंह तबोई बंद कर दिए। जैसे मुंह तबोई बंद कर दे हथिया गिरी साली मर गई इतने हाँ छिया गई खुल बाबू। सालों मुझे सब की बात बता रहा है बाबू साहेब जब हथिया गिरी बाबू साहेब हथिया गिरी चट दे हमारा की गोली पट दे इतने बाबू साहब ये सपना की बात रही है सपना देखे बाबू साहब सब लोग कोई बात नहीं है सपना। जी बाबू साहेब अगर तू लेट हो गया है तो नहीं जाने का एक सजा दूंगा मैं तुझे। अरे हमको आप एक सजा देंगे बाबू साहब। सजा दूंगा मैं। जी बाबू साहब सजा ये है मैं यह दूसरे से लोटे की कला प्रेमियों और माताएं बहनों से हम हमारे विषय में बता दे मैं तो कहा कर रहने वाला हूँ मेरा नाम क्या है और मेरा आप बात तो ठीक करे बाबू साहब तो आप जानते हैं कि आपका घर का नौकर आपका गुलाम बाबू साहब क्योंकि आपके यहाँ काफी दिन से नौकरी कर आपके खानदानी नौकर हूँ आपके यहाँ से काफी दिन से मैं नौकरी कर रहा हूँ क्योंकि बाबू साहब आप कहाँ से आ रहे हैं और आपका नाम क्या है और इस समय आपका काम क्या है बाबू साहब। अगर आप चाहेंगे बाबू साहब तो आप अपना परिचय आप स्वयं दीजिए बाबू साहब। चल कोई बात नहीं हमें जी बाबू साहब समझ गए हमें दो बड़ों के सामने बड़ों का नाम लेना उचित नहीं समझता है लेना नहीं लेते लेकिन चल कोई बात नहीं है जी बाबू साहब बैठ जाओ आराम सारे आसन मार के बाबू साहब आसन नहीं सारे आसन मार के ओहो आसन मार के जी बाबू साहब आलू पक्की मार के बाबू साहब आलू को आलू पलकी ना दे उसमें थोड़ा सा टमाटर और बैगन भी मिला जाएगा अल्थी पल्थी मार के बैठ जाए। तो सबसे पहले दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला प्रेमियों को सब भाइयों को हमारे तरफ से पड़ेगी और प्रणाम का आशीर्वाद मैं इसी अमरगढ़ के रहने वाला हूँ जिला प्रतापगढ़ ग्राम सभा अमरगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम ठाकुर अर्जुन सिंह मिस्टर ठाकुर अर्जुन सिंह। साथियों हम इस समय अपने परिवार में चार प्राणी हैं लेकिन वो साथियों कौन कौन से प्राणी हैं। मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम आवर सिंह है और साथियों मेरे पास मेरे धर्म पत्नी है। मेरे धर्म पत्नी का नाम श्रीमती आशा देवी है और साथियों मेरे पास मेरा एक छोटा सा बच्चा है मुन्ना है जिसका नाम चंदन सिंह है। यही चार प्राणी है साथियों सामने करो यही चार प्राणी है अपने घर में लेकिन साथियों सबसे पहले इस ग्राम सभा अमरगढ़ में सबसे पहले का जमींदार हमारे बाबू अमरनाथ सिंह थे। और आगे हमारे परम आदरणीय हमारे बड़े सम्मानित साहब आगे हमारे राकेश कुमार भैया जो ग्राम राजचंद्र के निवासी हैं साहब ये 21 रुपये दे रहे हैं पार्टी की तरफ से बार बार नमस्कार पहुंचे। साथियों सबसे पहले हमारे बाबू जी थे यहाँ के अमरनाथ सिंह उनके मर जाने के बाद दोस्तों उनके मर जाने के बाद सारे रियासत की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। हम तो ये सोचते हैं साथियों कि जिस तरीके से मेरा छोटा सा परिवार चल रहा है छोटे में कहीं गांव वालों को नजर न लग जाए मेरे घर को मेरे परिवार पे खुशहाल चल रहा है जी बाबू साहब हम यही सोचते हैं छोटे कभी कभी किसी को नजर न लग जाए नहीं तो मेरा परिवार दिखाई नहीं सकता है लेकिन मैं बाबू साहब हम इस समय चल रहे हैं अपने रैयत में गए बाबू साहब हम लोग को कहाँ चलनी है चलने नहीं सारे सूत है कहाँ चलना है कहाँ चलना है और हमारा लोग को कहाँ पर प्लान है प्लान नहीं सारे अरे कहाँ तक का प्लान है प्लान है प्लान है रे साहब हम लोग चलते हैं अपने रैयत में देखते हैं कि हमारे रैयत के प्रजा खुश है या दुखी है लेकिन किस तरीके से चलते हैं वे गाँव में चलना है कैसे चल रहे हैं बाबू साहब सब तो मिला के पीते हैं अरे सब तो
मिला के पीते हैं पानी शराब में। अरे हम तो मिला के पीते हैं जवानी मैदान बना डालूंगा। सुहारा है मेरे नाम के, सुहारा है मेरे नाम के, सारे जहान में दुश्मनों को छक्का छूटते हैं तो खोदन सिंह के नाम से। दुनिया मौत से डरती है, दुनिया मौत से डरती है, मौत मुझसे डरती है। बगावत जो अगर करते हैं तो हमारे गाड़ी में पेट्रोल बन करके बहती है। न गोलियों को बौछार से ये खोदन सिंह जाते तो सिर्फ मलेरिया बुखार से। साथियों, मेरा नाम डाकू खोदन सिंह है, मेरा नाम डाकू खोदन सिंह है। मैं जिस इलाका जिस एरिया से गुजरता हूँ। खदरवा जी, अरे सारे क्या कहा? उसे एरिया कहते हैं। ओ, हम तो सोचे यूरिया कहते हैं। मैं जिस एरिया से गुजरता हूँ लोग बड़े हैरत में पड़ जाते हैं। अगर लोग भागने की कोशिश करते हैं तो मैं उसे खोद करके निकालता हूँ। साथियों, इसलिए मेरा नाम डाकू खोदन सिंह है। अगर माँ के बच्चे रोते हैं तो कहते हैं बच्चा चुप हो जा, बच्चा चुप हो जा, अन्यथा डाकू खोदन सिंह आएगा तो तुम्हारा सारा मुंह पी कहिए सदा जी। गोली मारूंगा सारे की गिन नहीं सकता। माँ क्या कहती है? यही तो कहते हैं सर, अगर माँ के अगर बच्चे रोते हैं तो कहते हैं बच्चा चुप हो जा, बच्चा चुप हो जा, अन्यथा डाकू खोदन सिंह आएगा तो तुम्हारा सारा मुंह पी जा। माँ कहती है बेटा सो जा, बेटा सो जा। आ जाओ तो तेरा सारा अरे सारा दूध पी जाए, हम तो सदा जी सारा मुंह पी जाए। सदा जी जाग माई भगवतानी। अरे सारे जब बोलना नहीं आता तो बोलता क्या है? यही तो कहते हैं सदा जी, कहते हैं जय माँ भवानी की। धनवा कहिए सदा जी। बाबू लोग बैठे हुए हैं, क्यों नहीं सदा जी? माता बहनें बैठी हुई हैं। जी सरदार, इनसे मेरा परिचय बता दो कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या नाम है मेरा? आप बात तो ठीक कह रहे हैं सदा जी। तो आप जानते हैं कि आपका घर का नौकर आपका गुलाम सदा जी, क्योंकि आप कहाँ से आ रहे हैं और आपका नाम क्या है और उसमें आपका काम क्या है सदा जी? सदा जी आप आए हुए हैं तो आप अपना परिचय आप स्वयं दीजिए सदा जी। हाँ, तो सबसे पहले दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमियों से मैं नमस्कार करता हूँ। नमः बुद्धाय करता हूँ, पंडित जी से पैरगी करता हूँ, बाबू साहब ठाकुर से जय शंकर करता हूँ, मुसलमान भाइयों से अस्सलाम वालेकुम करता हूँ। और दोस्तों मेरा परिचय लीजिए, मैं जिला प्रतापगढ़ गांव अमरगढ़ का रहने वाला हूँ। आप लोगों
आपके सामने बहुत पुरानी कहानी बता रहा हूँ। जब मैं 10 साल का था तब की कहानी आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरा नाम ध्यानचंद है। मेरे बाप का नाम रघु किसान है। मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ। वहां के ठाकुर अमरनाथ सिंह के यहाँ से मेरे बाप 500 रुपया कर्जा लाए। गरीबी के कारण बावजूद पैसा देने में लेट हो गया। होली का त्योहार था। एक दिन की बात है, ठाकुर अमरनाथ सिंह अपने घोड़े पर बैठकर मेरे दरवाजे पर आए। बोले, और रघु, मेरा पैसा दे दो। मेरा बाप बोला, ठाकुर साहब कुछ दिन की मोहलत दीजिए, मैं आपका सारा कर्जा दे दूंगा। ठाकुर अमरनाथ सिंह को गुस्सा आया और घोड़े पर बैठे बैठे मेरे बाप पर गोली चला दिया। मेरा बाप वहीं पर मर गया। बाबूजी जिस झोपड़ी में मैं रहता था, ठाकुर अमरनाथ सिंह उस झोपड़ी में आग लगा दिए और चलते हुए आग में मेरे सामने मेरी मां को उठाकर फेंक दिए। मेरी मां तड़प तड़प